डोर के जरिए, बैक डोर भी नहीं है, तहखाना है, तहखानों में से निकलकर आप ये टैक्स आयद कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल में है। पाकिस्तान में मुश्किल आपकी वजह से है, तमाम रूलिंग तबके की वजह से, हमारी वजह से नहीं है। हमने तालिबान नहीं बनाए हैं, हमने इमरान वाला तजर्बा नहीं किया है, हमने नून लीग वाला तजर्बा नहीं किया है। ये सब आपके अपने तजर्बात हैं, आपके अपने तजर्बात हैं, तो आप इन तजर्बात को भुगतें, हमारी जेबों से पैसा निकालना बंद करें। ये पैसे हमारे बच्चों के लिए, अगर आपने ये पैसे अगर आप निकालते रहे, जो कि आप निकाल रहे हैं जोर जबरदस्ती, हमारा और तो जोर चलता नहीं है, हमारा ये जोर यकीनन चलता है कि जो चीज हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल करें, और वो है वोट। हम नून लीग को इस बजट के बाद वोट ना डालने की अपील करते हैं, और जो लोग वोट डालते रहे हैं उनको बतौर तनख्वाहदार तबके के नुमाइंदे के तहिया करना चाहिए कि आप इनको वोट नहीं डालना। ये अपनी क्लास का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और हमारी क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं। भी वोट देने का मौका है तो नून लीग को आपने वोट नहीं देना, नजरियाती तौर पर नहीं। मैंने तो खैर नजरियाती तौर पर कभी वोट दिया ही नहीं इनको, लेकिन अगर मैंने नजरियाती तौर पर वोट दिया होता तो बतौर तनख्वाहदार तबके के नुमाइंदे के मैं कहता कि आपने इनको वोट नहीं देना। जब भी वोट डालने का मौका है, वो लोकल बॉडीज हो, वो बाई इलेक्शंस हो, नून लीग को वोट नहीं डालना, क्योंकि आपने दो नंबरी की है। आपने स्टेल्थ के जरिए, आपने फ्रॉड के जरिए, आपने बैकडोर के जरिए, बैकडोर भी नहीं है, तहखाना है, तहखानों में से निकलकर आप ये टैक्स आयद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये तो तलत हुसैन, सैयद तलत हुसैन, आपने इसके मुंह से खुद सुना। मैंने तो इनको कभी वोट नहीं दिया, नज़रियात के ऊपर इनको कभी वोट नहीं दिया, सिर्फ इस ये आगे मैं मीठा मैं डाल रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से वोट दिया। अब भी हड्डी पा देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसने बात की है जो कहते हैं ना तजर्बात आपने किए हैं, इमरान खान के तजर्बात आपने किए हैं, नवाज शरीफ के या मुस्लिम लीग के, उनमें कामयाब कौन सा हुआ इसकी सेंस नहीं काम करती। रात का रहिएगा ना तो इसको भूल जाता है। जो तजर्बा किया था वो 6.6+ पे लेके गया था जीडीपी, और इनका माइनस चल रहा है इस वक्त, कभी 1 माइनस, कभी 2 माइनस, कभी 0 माइनस पे चला जाता है। बस अकल ही नहीं है। तजर्बा चलो उन्होंने कर लिया, मान लिया जाए कि जी वो तो ये कामयाब तेज घोड़ा बांट रहा था, वो पीछे छलांग मार के तो उसके पीछे बैठ गया बाजवा, ठीक है जी। तो अब कह रहे जो तजर्बा किया था तो वो शर्म है यहाँ नहीं आती। पता नहीं कैसे कैसे लोग इन जैसों को सुनते हैं। अलमान अलफीज एक मनूस खबर सुन लें जी, पहले ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं। ये जो क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है हम भी, तो हमें पता। रजीम चेंज वालों का शुक्रिया अदा करके शेयर करें। नाज टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 32 स्टेट एवेन्यू फलाना कराची, कंपनी के तमाम स्टाफ पब्लिक वर्कर को मुतला किया जाता है। कंपनी कई सालों से अच्छे तरीके से काम कर रही थी, मौजूदा हालात सबके सामने हैं। फैक्ट्री में आर्डर अभी तक नहीं, और अगर आर्डर्स हैं भी तो रेट का मेयार डबल हो चुका है, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काफ़ी साल देखा कि काम चल जाएगा, मगर अफसोस लिहाजा कंपनी ने फैसला किया है आप सबको 1 माह का टाइम दिया जाए ताकि आप लोग अपना काम कहीं और देख लें, किसी को कोई परेशानी ना हो। नोटिस 31 जुलाई तक आप सबके आखिरी दिन होगा। नोटिस नीचे 31 जुलाई आपका आखिरी दिन होगा, 10 अगस्त तक आप सब लोगों को साफ दे दिया जाएगा। फैक्ट्री डायरेक्टर एक साथ फलाना फलाना, ठीक है जी। ये वाले ये देखो नोटिस। कोई भी फैक्ट्री वाला कभी भी किसी को, एक तो अच्छे कारीगर को छोड़ते नहीं, उसके नखरे उठाने पड़ते हैं, आपको मिलेगा नहीं। फिर अगर फर्ज करो ये निकाल भी दें सारी केप, नए भर्ती करेंगे, उन्हें आते हुए सेट करते किच किच बड़ा जी। जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पता कितने प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से बेताशा जो है ना कारीगर, बेताशा मास्टर, बेताशा मैनेजर, बेताशा जो भी इस लाइन के होते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं मालिक को, फिर मजबूरन होना पड़ता है, फिर कसर इसी तरह पूरी करनी पड़ती है।
तो ये मनहूस का भरतिया। अच्छा जी, आलिया नीलम साहिबा तो आ गई, उसका खावंद भी था जो उसका बॉयफ्रेंड था वो नवीश है। कल मेरी बात हो रही थी, कह रहा यार हम तो उसके पास केस जब से जज बनी लगे वो आते ही नहीं थे, हम तो बिल्कुल ही पटा पै गया। तो क्या करे तो क्या ना करे, लेकिन मेहनती बच्ची है, चलो जिस तरह भी आई। और कोई बस उसी से मुतल्लिका ही हमारी खबर है। परसों रात को, इतवार की रात को, रात के पिछले पहर, काजी भाई जैसा जो जुबाइयाँ ले रहा था ना, वो बेचारे की रातें हराम हुई हुई। एक जाता था, दूसरा आ जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, फिर उनको बुला लेते। उसके पर इफ्तिखार चौधरी उसके घर गया। हाँ जी, अंदर ख्याल है कि वहाँ पे जो है टिप शिप दी होगी। फिर उन्होंने खलीलुर रहमान रमदे इस्लामाबाद आया हुआ था रूटीन में, उनके लिए इनके उसको भी बुला लिया। फिर अम्मा यारा जन्नत, अम्मा यारा दोज़ख, फिर चलता रहा। अच्छा जी, फिर क्या बात है, उनमें जो ये खबर आई है कि हर सूरत में आलिया नीलम को होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आंखों में आंखें डाल देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पे चल रहा काजी की और उसकी ठन गई है, लाजम मलजूम है। फिर अब स्टेट ऊपर होती है, काजी की क्या जरूरत, जिसके हाथ करप्शन से रंगे में हो, जो हो ही बदकरदार, तो उसकी क्या बात कर रहे हो। कोई उनकी नहीं टहनी, एक मालिक एक आका, उनके सामने एक नौकर की क्या औकात है, कोई टहनी नहीं। आलिया नीलम को बना दिया। अब दूसरे दो थे, मैंने पूछा उनसे शेख साहब से कि बेना था की बनना, एडवोकेट है, बड़े सीनियर एडवोकेट है। तो उन्हें कह रही यार उन्होंने देगा 40 लाख देगा, उन्होंने है नहीं छटनगे, लितर भी खाई जाएंगे तो जजी भी करेंगे। उन्होंने ये बताया था कि ये जो है ना नजफी 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर वाला, और दूसरा शुजात, ये कहीं नहीं जाएंगे, इसी के नीचे काम करेंगे। इसके उन्होंने तो गलत लफ्ज, गुस्से में सड़ा बला बैठा था काफ़ी देर हो गई, उन्होंने मीठे चौल गोड़ाले चौल नहीं खाए होंगे इसकी प्लेट में से, इस वजह से बल सड़ रहा था। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, उनके ये नौकरी ये करेंगे। अच्छा जी, इफ्तिखार चौधरी साहब जो वहाँ पे गए हैं ना, उनका एक शागिर्द है इनमें, इसके चैम्बर में नहीं, का कोई शागिर्द है कोयटे से।